अंबिका, ये वही लॉकेट है जो गायत्री की पहली शादी में हमने भंवर सिंह के बेटे सूरज को शगुन में दिया था। और जब सूरज की मौत हुई थी तो ये लॉकेट उसके गले से गायब था। और ये लॉकेट धनंजय के पास कहां से आया? लेकिन इस लॉकेट का धनंजय से क्या संबंध? मुझे दो, मैं पूछती हूँ उनसे। नहीं अंबिका, जल्दबाजी मत करो। धनंजय अब हमारे दामाद हैं। उनसे कुछ भी बात करने से पहले हमें गायत्री से बात करनी चाहिए। हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। पर इसमें अंबिका देखो ना, गायत्री कितनी खुश है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक सवाल से उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। हमें बहुत सोच समझ कर कदम लेना होगा। हो सकता है कि ये वो लॉकेट ना हो। हम दावे से कैसे कह सकते हैं? लगता है वो लोग आ गए। रख दो, संभालो। अभी वो लॉकेट की बात मत करना। भाई साहब, बहुत देर कर दी आप लोगों ने आने में। बस इतने महीनों बाद सलोनी से मिली ना, पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। सलोनी बेटा, भाई साहब सब ठीक तो है ना? आप लोग थोड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बताइए, बुआ सा की गोद भराई कब कर रही हैं? बहुत जल्दी बेटा, जब तू कहे। तो फिर कल ही करते हैं। कल ग्यारस है, अच्छा दिन है। हाँ, कल ही कर देते हैं। लेकिन भाभी साहब प्लीज देखिए, जो कुछ भी करना है ना बहुत ही सीधे साधे तरीके से। बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन सलोनी और शुभ्रा के ससुराल वालों को तो बुलाना ही होगा ना। और हम सब घर के लोग होंगे। मम्मी, मेरे घर में मैं आपकी तरफ से बोल दूंगी। और शुभ्रा के ससुराल मैं चली जाऊंगी। और हाँ, बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या क्या लाना है बता दो, लिस्ट बना दो, मैं ले आऊंगा। तो कल ही गायत्री की गोद भराई है, तब तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेना ही होगा। भाभो, घर की ही तो बात है। अरे, उसके जीवन में पहली बार ये सुख आया है, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। पर तुम उसकी चिंता ना करो, मैं अदिति और तारा से कह दूंगी, वो कुछ अच्छी सी चीज खरीद लेंगी। मैं तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। भाभो, मैं ले लेती हूँ। हो जाएगा ना। हाय, क्या हुआ? चेहरा बहुत उतरा सा लग रहा है। खाना नहीं खाया क्या? नहीं। नाहर से बात हुई? फोन आया था उसका? नहीं। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि ब्रिजेश जी ने कहा था मुझसे कि नाहर जहाँ गया है वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं है।
चाहकर भी नाहर तुमसे बात नहीं कर पाएगा, और नाहर बिजी भी होगा सलोनी। इट्स ओके। हाँ, इतना तो मैं भी समझती। नाहर जरूरी काम से गए हैं, अब काम छोड़कर मुझसे थोड़ी ना बात करेंगे। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम। तुम भूले नहीं नील। कैसे भूल सकता हूँ सलोनी, और ये भी जानता था कि तुम नाहर को बहुत मिस कर रही होगी, तो सोचा कि ऐसी चीज ले आऊं जिससे तुम्हारे फेस पर स्माइल आ जाए। डिनर के बाद या डिनर के पहले, या फिर इसी से ही पेट भर जाएगा। बिना नील। अच्छा सुनो, कल बुआसा की गोद भराई है और तुम्हें भी आना है। सलोनी मैं कैसे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सलोनी प्रॉब्लम नहीं, पर फिर ठीक है बाबा, जस्ट चिल, मैं आऊंगा। हैप्पी? चल खाना लगा दिया। तुम कब आए? बस अभी अभी। अरे ये तुम लाए? नाहर होता ना तो अब तक बची भी नहीं होती। बहुत पसंद है उसे। चल आजा खाना खाने। चल। भाई साहब, उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से मुझे ये सेट बना के दिया। तो तनख्वाह भी मोटी मोटी होगी। भाई साहब, गायत्री वैसा इस तरह आपको मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप कंवर साहब के साथ खुश तो है ना? जी भाभी साहब, बहुत खुश हूँ। माता जी महाराज आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जानती हैं भाई साहब, जब मैं आपको इस घर में उदास और उन बेरंग कपड़ों में देखती थी ना, तो मेरा मन कचोट के रह जाता था। सोचती थी भगवान ने आपको इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख क्यों दिए। लेकिन किसे पता था कि देवता समान कंवर साहब एक दिन आपकी जिंदगी में आएंगे और आपकी बेरंग जिंदगी में रंग भर देंगे। जी भाभी साहब, मैंने भी कहाँ सोचा था। अब तो ऐसा लगता है जैसे नया जन्म मिला हो मुझे। गायत्री वैसा कभी कंवर साहब से आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछते? कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि सूरज सिंह की मौत कैसे और कहाँ हुई है? नहीं भाभी साहब, उन्हें तो बीती बातों के बारे में बात करना पसंद ही नहीं है। मैंने एक दो बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि बीते वक्त की परतें खुरचने से दर्द के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने तो ये तक कहा कि हर इंसान का अपना अतीत होता है। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपने अतीत को भुलाकर आज और आने वाले कल के लिए जिए। लेकिन भाभी साहब, आपने ये सवाल क्यों पूछा? यूं ही गायत्री, बहुत दुख झेलने के बाद जब अचानक खुशी मिलती है तो यकीन नहीं होता ना। और हम दोनों तो तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं, हमेशा बेटी की चिंता लगी ही रहती है। और अच्छा लगा ये जानकर के धनंजय तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन हैं कहाँ मेरे बहनोई जी? अरे देखिए आ गए। आपकी बहुत लंबी उम्र है। अभी अभी भाई साहब आप ही के बारे में पूछ रहे थे। खाना लगा दूं? बहुत देर हो गई है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस मन नहीं है, थकावट सी है, चल के सोता हूँ। मैं भी आई। मेरे ख्याल से अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। गायत्री ठीक ही कह रही है कि
पुरानी परतें उखेड़ने से वाकई कुछ हाथ नहीं आने वाला है। ये वही लॉकेट है जो गायत्री की पहली शादी में हमने और सिंह के बेटे सूरज को शगुन में दिया था। जब सूरज की मौत हुई थी तो ये लॉकेट उसके गले से गायब था। और ये लॉकेट धनंजय के पास कहां से आया? सूरज की मौत हुई थी तो ये लॉकेट गले से गायब। ये लॉकेट धनंजय के पास कहां से? सूरज की मौत हुई थी तो ये लॉकेट गले से गायब। ये लॉकेट धनंजय के पास कहां से? ये लॉकेट धनंजय के पास कहां से? बदमेर से कोई खबर आई? सब ठीक होगा ना वहाँ? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई, सब कुछ ठीक ही होगा। आप ऑफिस से कब आएंगे? एज यूजुअल मुझे तो लेट हो जाएगी। चलता हूँ। गुड मॉर्निंग भाई साहब। अरे वाह धीर साहब, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप तो सुबह सुबह तैयार हो गए, वो भी सूटेड एंड बूटेड। कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब आपके साथ ऑफिस। मेरे साथ? वो क्या है ना भाई साहब, बहुत सोचा मैंने और फिर अदिति ने भी मुझे कहा कि नाहर बनना तो घर पे है नहीं, आप अकेले हैं, बहुत मुश्किल होती होगी आपको काम में, नहीं? इसलिए मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। जब तक नाहर बनना नहीं आ जाते मैं उनका काम संभालूंगा। आप नाहर बनना काम संभालेंगे? जी हाँ। क्यों भाई साहब, कोई शक है क्या आपको मेरी काबिलियत पर? चलिए। अब पहले आप। बहुरानी, आजकल मायके से तुम्हारे बड़े मेहमान आ रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आज कौन आने वाला है? खम्मा घड़ी समझन जी। लो, नाम लिया और तुम्हारी माँ हाजिर। अंबिका जी, आप वहां खड़े क्या कर रही हैं? आइए। भाई मानना पड़ेगा, बड़े बेशर्म है तुम्हारे मायके वाले। कल तुम्हारी बुआ और सलोनी को इतना बेइज्जत करके मैंने घर से बाहर निकाला। देख लो, आज फिर तुम्हारी माँ हाजिर। अंबिका जी, क्या गायत्री और सलोनी ने मेरी कोई शिकायत की आपसे? मुझे तो पता भी नहीं है कि वो लोग यहाँ आए भी थे। ओह, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी सवारी क्यों पधारी है? वो गायत्री बाईसा की गोद भराई थी, न्योता देने आई थी। भाई वाह, आप इतनी मिन्नत कर रही हैं तो हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे, साथ में अपनी बहू रानी को भी लाएंगे। लेकिन आपको इतना तो याद है कि आपका दामाद कुंजन पहली बार ससुराल जाएगा, इसलिए उसका स्वागत तरीके से होना चाहिए। समधन जी, ये भी कोई कहने की बात है? पहले पूरी बात सुन लो अंबिका, मैं रूखे सूखे स्वागत की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे बेटे की शादी तक तो ढंग से होने नहीं दी तुमने। अब दान दहेज तो दूर की बात है, ढंग से आशीर्वाद तक नहीं दिया तुम लोगों ने। आज कम से कम लोगों के सामने इज्जत रखने के लिए एक हीरे की अंगूठी पहना देना अपने दामाद को। समधन जी,
जरूर देते हम हीरे की अंगूठी, अगर हमारी हैसियत होती तो। अरे आपकी हैसियत नहीं है तो क्यों दिखावा कर रही हैं हमें घर में बुलाने का? एक लड्डू और नमकीन खिलाने के लिए? भूल जाओ, हम नहीं आने वाले तुम्हारे घर। देर तो नहीं हो गई ना हमें? ये तो बुआ सा की शक्ल देखकर ही मालूम होगा। गायत्री धनंजय के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो? अरे वो तो कार में ही रह गया। बाबू आप अंदर चलिए, मैं गिफ्ट लेकर आती हूँ। जल्दी से आ। अरे क्या हुआ? वो गिफ्ट अंदर ही रह गया। ओके। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे। देखिए, आप भी छुप जाइए, तो आपको भी मार डालेंगे वो। बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। देखिए, देखिए, वो लोग आ रहे हैं। आप भी छुप जाइए। बचा लीजिए मुझे। आप अंदर जाइए। लंबे सलोखे को भाग कर इधर आते देखा तुमने? नहीं, लेकिन क्यों? बाजार से वो इसी तरह भागा था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे छोटे भाई के हत्यारे की। हम उसी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आप किसका पीछा कर रहे हैं और क्यों? हमारे भाई का हत्यारा है वो। उसी ने तुम्हारी बुआ गायत्री को विधवा बनाया था। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन बुआसा के पति तो एक्सीडेंट में। वो एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। और उसी लड़के ने हमारे भाई की भी जान ली। जिसे ढूंढते हुए हम यहाँ तक आए। देखो सलोनी, तुम ठीक से याद करो, क्या इस तरफ कोई नहीं आया? एक लंबा सा आदमी, और उसे चोट भी लगी थी। नहीं तो हमने तो यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। नहीं सलोनी? लगता है वो हमारे हाथों से बच गया भैया। लेकिन कोई बात नहीं, हमसे वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। एक दिन हमारे हाथ आ गया तो उसे खून का बदला खून से चुकाना पड़ेगा। चलिए भाई साहब। चलो छोटो, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो नरपत सिंह जी से भी मिल लेते हैं। जो कुछ भी हो, हमारे समधी हैं वो। जी, लेकिन पापा तो घर पर नहीं है और देर से आएंगे कहा है। कोई बात नहीं सलोनी, उनसे हमारा प्रणाम कहते ना। जी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। चलो। सॉरी सलोनी, मुझे झूठ कहना पड़ा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक झूठ तो मैंने भी कहा कि पापा घर पर नहीं है।
आ जाइए, वो लोग चले गए। प्लीज प्लीज। अब बताइए मुझे ये सब क्या है? वो लोग जो कह रहे थे क्या वो सच है? क्या आप बुआसा के पति को जानते हैं? क्या उनकी मौत आपके हाथों?